हाय गाइस, वेलकम टू कादिमनी किचन। तो आज मैं आंवले की बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप जानते हैं आंवला स्किन और हेयर के लिए वरदान के बराबर है, तो इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा और इससे आप सालों इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से देखिए, मैंने ये बच्चों के लिए भी बनाया है। ये आंवला कैंडी इसे बोलते हैं और बहुत ही ईजिली ये बन जाएगा। केवल इंग्रेडिएंट्स में आपको चीनी की ज़रूरत पड़ेगी और फटाफट आप इसे बना लेंगे। नहीं, फटाफट तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा समय लगता है, पर बहुत ही टेस्टी ये बनता है। मेरे बच्चे भी इसे बहुत मन से खाए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को देखना स्टार्ट कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए इस आंवला कैंडी को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 केजी आंवला लिया है। इसमें इस तरह के चोट लगे हुए आंवले ना हो, नहीं तो ये बाद में ख़राब होने लगते हैं। इस तरह के दाग धब्बे चल जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से दाग धब्बे हैं, अंदर से ये आंवला बिल्कुल फ्रेश है। तो इसे अब अच्छी तरह से पानी में धुलकर बाहर निकाल लीजिए और अब बॉयल होने के लिए इसे एक भगोने में रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, एक भगोने में मैंने पानी रखकर गैस पर रख दिया है और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का येलो हो गया है ये कलर में, और इसमें क्रैक आने लगे हैं। तो जब इस तरह के क्रैक बनने लगे तो गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिएगा और इसे इस पानी से बाहर निकाल लीजिएगा। तो देखिए, क्रैक मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सभी आंवलों में क्रैक बनने लगे हैं। तो इसे मैं अब पानी से बाहर निकाल रही हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। पानी को आप फेंकिएगा नहीं, ठंडे पानी से आप, इसका जो पानी ठंडा हो जाएगा इससे आप बाल धुल लीजिएगा, उससे बालों पे बहुत असर पड़ेगा। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होके इसके बीज को बाहर निकालते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है और इसके क्रैक आपको दिख रहे होंगे, सभी आंवलों पे पड़े हैं। तो धीरे धीरे मैं इसके सारे पीसेस को अलग करके निकाल रही हूँ और इसके बीज को अलग कर ले रही हूँ। ध्यान रखना है आपको कि आंवला ठंडा होने पे ही इसके पीसेस को अलग करिएगा, नहीं तो ये टूटने लगेगा। तो देखिए, सभी आंवले अलग हो चुके हैं। अब इन्हें मैं एक कॉटन के कपड़े पर फैलाकर पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, जिससे इसका जो भी मॉइस्चर है वो हट जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से ये हट जाएगा। तो 1 घंटे के लिए आप पंखे के नीचे इसे रख दीजिएगा। धूप में बिल्कुल नहीं रखिएगा, क्योंकि ये काला पड़ने लगेगा। तो आप इसे पंखे के नीचे रखिएगा। 1 घंटे बाद आप देखिए कितना अच्छा ये हो चुका है। इसमें बिल्कुल नमी नहीं है और किस तरह से देखिए ये हाथों पे कहीं पे भी चिपक नहीं रहा है। तो अब एक काम ये करना है कि हमें प्लास्टिक का कोई बर्तन लेना है और उसमें इसे टर्न कर देना है। ध्यान रखना है कि आप प्लास्टिक और कांच के बर्तन का ही यूज करिएगा, स्टील के बर्तन या पीतल के बर्तन का यूज नहीं करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 400 ग्राम चीनी यूज किया है। चीनी का मेजरमेंट आपको ऐसा रखना है कि अगर 1 किलो आंवला है तो 400 ग्राम चीनी हमें रखनी है, मतलब आधा से थोड़ा सा कम। तो इसे इस तरह से बंद करके हमें सेक कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से आप मिला लीजिए इसे, जिससे चीनी मिल जाए, और फिर से इसे धूप में बंद करके रख दीजिए। पहले मैं नींबू का रस भी इससे मिलाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे लगभग 2 चम्मच नींबू का रस है, इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिससे जो भी चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो आप इसे चाहे तो कॉटन के कपड़े से इस तरह से ढक कर रख सकते हैं, या जो कैप मैंने लगाया था वैसे कैप लगाकर इसको रख सकते हैं। तो अब आपको इसको धूप में रखना है चीनी मिलाकर। तो मैं इस तरह से देखिए ढक्कन लगा के ही इसको धूप में रख रही हूँ और 1 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा हो जाएगा। तो देखिए, 1 दिन बाद ये चीनी कितना पानी छोड़ चुका है। तो लगभग मैं आपको अब 3 दिन के बाद का दिखाऊंगी कि 3 दिन बाद हमारा आंवला कैसा हो जाता है। तो 3 दिन बाद देखिए, ये आंवला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये आंवला नहीं रह गया, आंवला कैंडी कह सकते हैं कि अब ये तैयार हो रहा है। तो चलिए अब इसे चीनी की चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं और एक बर्तन में छान कर अलग कर लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेनर पे रख के मैं इसे छान रही हूँ और सभी आंवलों को चाशनी से अलग कर लेना है। अब इसे फिर से पंखे के नीचे 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है। बहुत ज़्यादा आपको सुखाना नहीं है, नहीं ये पिचके जैसे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसका लास्ट और फाइनल स्टेज, इसे चीनी के पाउडर में हमें इसे डीप करना है अच्छी तरह से, जिससे इस पर इसकी चीनी की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो ये देखिए, मैंने चीनी को पीस लिया है, उसमें ये सभी सूखे हुए आंवले को इसमें डाल दिया है मैंने और चीनी पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ।
आपको ध्यान रखना है कि चीनी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, नहीं तो ये इस पर चिपकेंगे नहीं। तो अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए तो फिर से हमें स्ट्रेनर पे इस चीनी को छानकर अलग कर लेना है, और जितनी इस पर कोटिंग रहे बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से मीठा बन चुका है। अगर आप चाहें तो मसालेदार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस समय ही आप इसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला, देगी मिर्च और काला नमक ये यूज करेंगे तो चटपटा कैंडी बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं सिंपल कैंडी बना रही हूँ, ये बहुत ही यमी है। आप अपने पसंद के अनुसार इसे चटपटा कर सकते हैं। आप इस कैंडी को अच्छी तरह से चीनी से अलग कर लीजिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये टॉफ़ी जैसी लग रही है। तो जी हाँ, ये आंवला कैंडी है ही और स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही है। आप इसे बना लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दीजिए और महीनों तक इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखना है कि आपको गीले हाथ से इसे नहीं छूना है, नहीं तो ये ख़राब होने लगेगा। तो इस आंवला कैंडी को आप परिवार के साथ शेयर करिए और जाड़े के मौसम में स्वाद लेके खाइए। ये जाड़े के बाद भी चलता रहेगा, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।